दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई बात किसी से कहते हैं तब वो एकदम रिएक्टिव मोड में आ जाता है, गुस्से से रिएक्ट करता है। परंतु वही बात जब दूसरा कोई और कहता है तब वो सहजता से स्वीकार करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? शब्दों का चयन तो आपका भी वही था जो दूसरे का था, परंतु रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन का एक वर्ड में मतलब है रिस्पॉन्स। जैसे मैंने कोई बात बोली, उसका जवाब नहीं मिला, तो मतलब नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि एक तरफ से ही मैं ही बोले जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, परंतु सच तो यह है कि कम्युनिकेशन उसे ही कहेंगे जो कि इफेक्टिव हो। कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इनपुट इंफॉर्मेशंस अपने 5 सेंसेस से मिलती है, चाहे वो आँख से, नाक से, कान से, मुंह से या स्पर्श से हो। वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में एक इमेज बनाती है, जिसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और जिस मेथड से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमें बाहर निकालती है उसे लैंग्वेज कहा जाता है। इसलिए लैंग्वेज का मतलब है डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन। ये डिलीवरी हम वर्ड से लिखकर कर सकते हैं, मुंह से बोलकर कर सकते हैं, गेस्चर से कर सकते हैं, इशारे से कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं, या कई तरह के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। एक ही बात हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे किसी बच्चे से कम्युनिकेट करने के लिए टॉय व पिक्चर्स का सहारा लिया जाता है। मतलब ये कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल एग्जैक्ट व एक्यूरेट तरीके से लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरों को पहुंचाने में सफल हुए, उसे ही कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन वॉइस द्वारा होता है, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, गेस्चर के द्वारा और टोन के द्वारा होता है। हमारे कम्युनिकेशन में वर्बल का ओनली 7% ही कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। बाकी टोन का 38% और बॉडी लैंग्वेज का 55% कंट्रीब्यूशन होता है टोटल कम्युनिकेशन में। इस कारण हम समझ सकते हैं कि वर्बल ओनली 7% ही कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 93% हमारी टोन और बॉडी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करती है। कोई भी बात अगर सहजता से, सॉफ्ट टोन से कही जाए तो उसका दूसरे पर इम्पैक्ट कई गुना होता है, उसका कई गुना असर होता है उस पर। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके शब्दों व बॉडी लैंग्वेज में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, समन्वयता है, तब बात दूसरे पे पॉजिटिव मोड में पहुंचती है। अतः आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी बिजनेस ग्रोथ में कितना बड़ा महत्व है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स ये भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उनके पास वर्बल लैंग्वेज तो नहीं होती, परंतु टोन व बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। छोटा बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं सीखा है, वो भी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।